देखो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है नेम, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिए थे, सिलेबस के डिस्कस के बाद अब हम लोग का यही पहला चैप्टर था, तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है किसके बारे में, बताओ, आवेश के बारे में। ठीक है, कि भाई ये आवेश जो वर्ड है वो कितना जरूरी है, क्या है, ये सब हम लोग को समझना है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बहुत सही से समझ पा रहे हैं तो आवेश के नाम पे अभी तुम्हारे दिमाग में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसी कोई चीज आ रही होगी। ठीक है, हल्की फुल्की बातें स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये कि सर क्या हम लोग इसको अपने दैनिक जीवन में कभी फील करते हैं क्या, आवेश को कभी हम लोग दैनिक जीवन में महसूस करते हैं कि नहीं। तो देखो हम लोग समझते हैं पहले कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसको देखे होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार ना, जैसे कि हम तुमसे बहुत बेसिक सी हम बात बोले, देखो बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं, और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। कि देखो मान लो अगर ठंडी का समय चल रहा है तो तुम देखो जब ठंडी के समय हम लोग ऐसे स्वेटर उतारते हैं तो कुछ ऐसे चिट चिट की आवाज आती है, तो वहां वो जो चिट चिट का आवाज आ रहा है ना वो एक्चुअली में आवेश की वजह से होता है। तुम देखो हम लोग के घर में जो लेडीज होती हैं, मम्मी या दीदी, ऐसे जो लोग साड़ी का यूज करती है, जब पॉलिस्टर साड़ी वो लोग पहनी रहती हैं तो वहां हम लोग को बहुत कॉमन सा ये समझ में आता है, वहां पे भी ऐसे हम लोग आवेश को फील करते हैं कि या तो वो चिपक जाते हैं या तो उसे दूर दूर से हम महसूस करने लगते हैं हम लोग उसको। या कहीं और देखो, जैसे जब हम लोग कार से उतरते हैं और झटके से जब दरवाजा खोलते हैं कार का तो हम लोग को आवेश का महसूस होता है, झटका लगता है ऐसे। और कहाँ देखते हैं, हाँ, और जैसे समझो कि मान लो बस है, बस से जब हम लोग ऐसे खिसक के उतरते हैं जब, और झटके से ऐसे जो रॉड नहीं लगा होता वो पकड़ने वाला बैलेंस के लिए, अगर हम लोग उस रॉड को पकड़ते हैं तो हम लोग को झटका लगता है। तो इन सब जगह पर हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब जगह पर हम लोग महसूस कर रहे हैं आवेश को। कभी कभी तुम देखोगे जैसे बिजली जब कड़कती है तो ऐसे नहीं, ऐसे करंट सा हम लोग को दिखता है बादल में ही, तो वो जो मूव करता है ना, चार्ज जैसा आवेश होता है वो भी। ठीक है, तो वो सब आवेश हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते या महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लें किसकी, आवेश के दैनिक जीवन में होने की बात। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखना सुनना ध्यान से। सबसे पहले अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें कि भाई आवेश जो है, आवेश की खोज कब और कौन किया था उस पर बात करते हैं। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व जो आवेश की खोज है ना वो ग्रीस देश के थेल्स नाम था उनका, वो खोज किए थे। ठीक है, देश के थेल्स नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, व्यक्ति ने की थी। अच्छा, मतलब आवेश बहुत पुराने समय से खोजा जा चुका है। 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के थेल्स नाम के व्यक्ति थे, वो खोजे थे। अच्छा, खोजे क्या थे, वो ये खोजे कि जब ऊन से या किसी भी रेशमी कपड़े से, रेशमी कपड़ा बोलना ठीक नहीं है, वस्त्र बोल देना। ठीक है, रेशमी वस्त्र से एम्बर को रगड़ा जाता है, तो वह छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करता है।
देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है भाई, जैसे थेल्स, हम तुमसे ये बोले कि थेल्स नामक व्यक्ति ने जो ग्रीस देश के थे वो आवेश की खोज की, तो तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि कैसे आवेश की खोज की होंगे वो। तो आवेश की खोज वो ऐसे ही किए। क्या खोज किए थे भाई? वो ये देखे ना कि जैसे ऊन लो, जैसे ऊन का धागा होता है ना, ऊन, वो या फिर कोई रेशमी कपड़ा ले, उससे हम लोग एम्बर नाम की एक वस्तु थी, ये एम्बर समझ में, मान लो तुम्हें अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके हम तुमको 3-4 कॉम्बिनेशन बताएंगे, ये सब एनसीईआरटी में प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है, तो डिस्कस करेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब एम्बर को रगड़ा जाता है ना तो वह छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं पहले छोटे छोटे वस्तुओं की कि भाई कौन कौन से छोटे वस्तुओं को, ठीक है। तो देखना भाई, अगर हम छोटे वस्तु की बात करें कि भाई किन किन छोटे वस्तुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करता होगा, देखो छोटी वस्तुएं, ठीक है, समझते हैं इसको भाई कि कौन कौन से छोटे वस्तुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करता होगा। तो ध्यान देना, जैसे सबसे सिंपल तो हम लोग अपने गांव में देखे होंगे भाई, अरे ये क्या लिख दिए हम, अपने गांव में हम लोग देखेंगे क्या, भूसे के तिनके, छोटे छोटे अगर टुकड़े हम लोग ले ले भूसे के, तो वो बहुत छोटी वस्तु होगी। अच्छा, छोटी वस्तु कैसे पता चल रहा है हम लोग को? छोटी वस्तु ऐसा समझो ना जिसका द्रव्यमान बहुत कम हो, जैसे भूसे के तिनके, और क्या, तो बोलेंगे कि जो कागज है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अभी तो फिलहाल 2 ही समझ के चलो, बस तुम, अगर तुमको और समझने की जरूरत है तो तुम ऐसा समझ लो कि कोई भी छोटी वस्तु उसको हम बोल रहे हैं जिसका द्रव्यमान बहुत कम होगा। ऐसा क्यों ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थेल्स ये देखे थे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी, उसका कॉम्बिनेशन अभी हम तुमको बताएंगे कि जब उसको ऊन से हम रगड़ रहे थे तो वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लग रहा था, तो उनको समझ में आया कि ये कुछ अलग तरह का फोर्स है, और जो उस पर आ गया उसका नाम क्या, वो बोल दिए आवेश, ठीक है। तो ये आवेश के बारे में थोड़ी सी बात हुई हम लोगों की। अब बात ये आती है कि क्या सर हम लोग इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिकली देख सकते हैं क्या? बोले हाँ, कुछ कुछ ऐसा जुगाड़ है जहां हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक समझ लो कि हम इस चीज को अगर प्रयोग करेंगे ना, प्रयोगात्मक, देखना कि हम इसको प्रयोग करके अच्छे से देख सकते हैं। देखो पहला प्रयोगात्मक देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, समझना। तुम क्या करो ना कि कागज का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा लो, छोटा छोटा टुकड़ा लिए हम लोग, और उन कागज के छोटे टुकड़ों को प्रेस कर दो। प्रेस मतलब जो इस्त्री करते हैं ना, ऐसे छोटा छोटा पेपर पीस लो लंबा लंबा, और उसको प्रेस से ऐसे पूरा रगड़ दो, ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रेट हो जाएगा वो। अब जब हम लोग इसको टेलीविजन स्क्रीन के पास लेके जाएंगे ना तो वो उससे अट्रैक्शन फील करने लगता है। तुम देखो कई बार तुम ये भी फील किया, जैसे अपने हाथ, जैसे यहाँ पे कहीं बाल होगा, अगर जहाँ तुम्हारे ऐसे हाथ पे कहीं बाल हो या ऐसे कुछ भी, उसको तुम अपने या कंधे के यहाँ पे, अगर शोल्डर के पास तुम्हारे बाल है, अगर तुम उसको टीवी के स्क्रीन के पास लेके जाओगे तो तुम देखो जो तुम्हारे रोवे होंगे ना वो सब के सब खड़े हो जाएंगे और वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देंगे, उस टीवी की स्क्रीन की तरफ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये भी आवेश की वजह से ही हो रहा है। तो हम क्या बताए तुमको कि पेपर का पीस लो, उसको आयरन से प्रेस कर लो, और टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाओगे तो वो जो पेपर के पीस हैं वो अट्रैक्शन फील करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? और सर ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक प्रयोगात्मक, जिसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं या देख सकते हैं कि आवेश किस तरह से कार्य करता है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब एक और हम तुमको उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना ध्यान से। जैसे करूं क्या कि ऊन ले लो, ठीक है, ऊन या रेशमी कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ऊन या रेशमी कपड़ा, और क्या लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़। 2 चीजें हम लोग ले लिए, क्या क्या बताओ? ऊन या रेशमी कपड़ा लो और कांच की छड़ लो। किया क्या गया, जैसे अगर हम कांच की छड़ बनाने की कोशिश करें ये इस तरह से कि ये कांच की छड़ है, और इस पे जब हम लोग ऊन को ऐसे रब किए, ऐसे जैसे ये रहा कांच की छड़, और ऊन को हम ऐसे आगे पीछे करके उस पर रगड़े, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग ना, देखना ध्यान से। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं भाई कि हमारे पास एक और ऐसे रॉड है, कांच की छड़, और इस पे भी ऊन को रगड़ दिए, ठीक है। कांच की छड़ है ना, रॉड है ना ये, तो हम इसको ना जी से बोल रहे हैं, ग्लास 1 पहली ग्लास की रॉड, ग्लास 2 दूसरी ग्लास की रॉड, ठीक है। ये हमारा ऊन है,
या रेशमी कपड़ा है तो हम इसको सिल्क क्लॉथ जैसा बोल रहे हैं ना, तो S1 ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं S2, ठीक है। तो टोटल 4 चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं कि ये क्या, पहले ग्लास रॉड को ऊन से रगड़ दे, फिर एक और ग्लास रॉड को एक और ऊन से ऐसे रगड़ दूं। अब जुगाड़ लगाया गया, क्या किया गया देखो, ऐसे करते हैं कि मान लो हैंग करा दे, हम ऐसे 2 बेस लिए इस तरह से, और यहाँ पे हम ऐसे ग्लास रॉड 1 को और ग्लास रॉड 2 दोनों को ऐसे हैंग करा देते हैं, मान लो, ठीक है, इस तरह से G1 और G2 दोनों को, ठीक है। तो देखा क्या गया कि ये दोनों एक दूसरे में रिपल्सन फील कर रहे थे, बहुत दूर की हम बात नहीं कर रहे, बहुत पास पास रखें, तो देखा ये गया कि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे थे, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण, दूर फेंक रहे थे एक दूसरे को, प्रतिकर्षण, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या देखा गया कि जो ये सिल्क का, जैसे जो ये ऊन है और ये वाला जो ऊन है ना, इन दोनों में भी आपस में प्रतिकर्षण हो रहा था, ठीक है। जो रेशमी कपड़े थे उनमें भी आपस में प्रतिकर्षण हो रहा था, तो ये दोनों भी प्रतिकर्षण को फील कर रहे थे कि इन दोनों में भी रिपल्सन लग रहा था। भाई बोले अच्छा सर, ये बात समझ में आई, ये लोगों को क्लियर हुआ कि अच्छा, इसका मतलब सिल्क के क्लॉथ से रगड़ने के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा या कुछ तो चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से अब लटकाने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जो सिल्क क्लॉथ है, जो ये रेशम का कपड़ा है, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये किए लोग कि जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, जो ये दोनों है ना, इनको पास लाया गया बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे स्पर्श कराया गया, देखो दोनों को हम पास ही बोल रहे हैं, पास, लेकिन स्पर्श नहीं करा रहे हैं। तो तीसरा क्या देखा गया, तीसरा देखा गया भाई कि जो ये ग्लास रॉड था, कोई भी ग्लास रॉड, लेट्स से G1, और इसके पास हम लोग S1 लेके आए ना, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, मतलब यहां कैसा बल लगा, यहां पे आकर्षण का बल लग रहा था, ठीक है। अच्छा, तो लोगों को समझ में आया कुछ कि भाई अच्छा, कुछ तो ऐसा आवेश, जैसे कोई चीज जो थेल्स बोल के गए थे, जो समझाए थे, वो चीज यहां से हल्के फुल्के समझ में आ रही थी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और एक और उदाहरण देखते हैं। तुमको ये उदाहरण ना इस वाले उदाहरण से एकदम मिलता जुलता लगेगा। देखो किया क्या गया, तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। अब जो है ना, वो बिल्ली की खाल का यूज किया गया, बिल्ली की खाल, ठीक है, जो चमड़ी होती है ना, उसका यूज किया गया। और क्या यूज किया गया, और यूज किया गया प्लास्टिक की छड़ को, प्लास्टिक की छड़। इनके साथ भी सेम कहानी की गई। क्या किया गया कि भाई बिल्ली की खाल लिए, सिमिलर समझो इस चीज को, एकदम जैसा पिछला किया था एकदम वैसा ही है कि बिल्ली की खाल लिए और प्लास्टिक रॉड लिए, उस पर रगड़ दिए। एक और बार बिल्ली की खाल लिए, प्लास्टिक की रॉड लिए, रगड़ दिए। जब बिल्ली की खाल पास लाएगा तो वो दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। जब प्लास्टिक की रॉड एक दूसरे के पास लाए तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब बिल्ली की खाल और ग्लास रॉड नहीं, प्लास्टिक की जो रॉड थी उसको जब पास लाया गया तो ये दोनों दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। तो फिर पिछले जैसी कहानी मिली लोगों को, तो लोगों को ये क्लियर होने लगा कि इसका मतलब कि तुमको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व जो ग्रीस देश था, उसमें ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन मिल चुके थे जहां लोगों को ये समझ में आ गया कि अच्छा, कुछ तो आवेश जैसी चीज यहां पर है, ठीक है। आवेश जो होते हैं ना, वो केवल 2 प्रकार के होते हैं। जब ये लोग ये बात सोचे, जैसे तो वो ये नहीं कैसे समझ में आ गया डायरेक्ट, लोग और भी कई सारी चीजें किए, लेकिन हम तुमको वो बता रहे हैं जो इफेक्टिव था, जो सही था, ठीक है। तुमको ना अभी ये क्लियर भी हो जाएगा कि केवल 2 प्रकार के ही क्यों, ठीक है। जैसे मान लो कि एक का नाम, 2 प्रकार में ना हम एक का नाम रख देते हैं अभी राम, और एक का नाम हम ना अभी श्याम रख देते हैं, ठीक है। राम और श्याम मान के चलो, अभी हम आगे इसका नाम चेंज कर देंगे, बट अभी उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि भाई ग्रीस देश में कहाँ से राम श्याम बोलेंगे। ग्रीस देश में तो अलग ही इंग्लिश में नाम आएगा ना, या कुछ और लैंग्वेज में नाम आएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग राम और श्याम बोल के चल रहे हैं अभी। तो भाई राम और श्याम 2 तरह के आवेश समझ में आए। देखा, सुनना ध्यान से। जैसे लोगों को ये लगने लगा कि जब हम लोग पहली बार ग्लास रॉड लिए थे और जो दूसरा ग्लास रॉड लिए थे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे बताओ, प्रतिकर्षित, ठीक है, प्रतिकर्षित।
तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा हो सकता है कि इन दोनों पर समान आवेश आया होगा। अच्छा समान आवेश क्यों आएगा ये भी देखो, क्लियर है ना, क्योंकि भाई सेम काम किए ना कि कांच के छड़ लिए थे, उस पर ऊन या रेशम का कपड़ा रगड़े थे, एक और बार कांच के छड़ लिए थे, उस पर ऊन या रेशम का कपड़ा रगड़े थे। तो भाई दोनों बार प्रोसीजर तो सेम था। जब दोनों बार प्रोसीजर सेम रहा होगा तो उस कांच के छड़ पर आने वाला आवेश भी समान रहा होगा। तो इसका मतलब लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, बोले अच्छा। अब इस चीज को देखो, ये बात अगली बात सही भी करेगा। सोचो, जब वो सिल्क वाली बात, जब S1 और S2 लिए थे तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे बताओ, बोले ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है, बोले हाँ, देखो यहाँ पे भी सही बात हो गई, यहाँ पे भी दोनों पर समान आवेश आया होगा और समान आवेश प्रतिकर्षित कर रहा था। ये हम लोग पिछली बार से भी देखे थे। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, दूसरा क्या एक्चुअली में तीसरा बोलना ठीक है, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था ये बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़ वाला, वहां भी सही था कि जब बिल्ली की खाल को पास लटकाया गया तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, और जो प्लास्टिक की छड़ थी उन दोनों को जब पास में लटकाया गया तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो इसका मतलब ये सबके समझ में आने लगा वहां पे उस टाइम पे कि जो भी समान आवेश होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। समान आवेश का मतलब, समान आवेश का मतलब कि या तो दोनों राम हो या तो दोनों श्याम हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस टाइम पे एक और चीज देखी गई थी। देखो यहाँ फिगर भी बना है कि जो G1 था और जो S1 था वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे बताओ, तो बोले ये एक दूसरे को तो आकर्षित कर रहे थे। बोले हाँ सर सही बात है। तब तो लोगों के समझ में आ गया कि अच्छा इसका मतलब ये कि ये दोनों आकर्षित कर रहे हैं। सोचो, इस पे अगर हम राम बोले हैं तो इस वाले पर श्याम आएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग बोले ना कि समान तरीके का सिचुएशन था तो दोनों रॉड पे सेम चीज आया होगा। अगर हम इस पे राम बोले तो जो S1 S2 का उस पे श्याम आया होगा। तो देखो दो अलग अलग चीजों को जब पास लाए थे तो दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित। तो यहां से लोग क्या सीखे, यहां से लोग सीख गए कि जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित। ठीक, अच्छा, तो लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किसी एक का नाम दूसरे का नाम क्या रखें। लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग सा है, एकदम एक दूसरे के विपरीत सा है। ठीक है, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से कौन क्लियर किए, बहुत अच्छे से क्लियर किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, ये क्या बोल दिए भाई, ये ना इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। क्या देखें, ये जैसे इसी में समझो, जो वो कांच की छड़ थी और वो जो देखो ये कांच की छड़ और ये सिल्क वाला जो कपड़ा, ठीक है, तो उन दोनों को हम लोग जब पास में लटकाए थे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो वो क्या किए ना, इन दोनों को टच करा दिए। ऐसे जब दोनों को टच करा दिए तो थोड़ी देर बाद इन दोनों में कुछ भी नहीं लग रहा था, न ही आकर्षण लग रहा था और न ही प्रतिकर्षण लग रहा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के क्या समझ में आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोचे कि भाई इन दोनों का आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे खत्म हुआ होगा। तो थोड़ी पुरानी बात पे सोचे। पुरानी बात क्या थी, पुरानी बात ये सोचे कि भाई ये आया ही क्यों था। बोले ये आया ही तब था जब हम ग्लास रॉड को और उस सिल्क के कपड़े को दोनों को आपस में रगड़ रहे थे, रगड़ने पर आया था। ठीक है, बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो तुम ऐसे सोचो ना कि जैसे मान लो हम आपस में रगड़े, ऐसे रगड़े कुछ चीज को, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके बहुत छोटे छोटे कण इसमें से निकल के इसमें आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसमें से छोटे छोटे कण निकल के इसमें आ जाए। तो वो ये बोले कि भाई जितना इसमें से इसमें आया होगा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता था, ऐसा थ्योरी मानी गई कि हो सकता है कि ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में कुछ आया होगा, तो यहां कुछ कम हो गया होगा और यहां कुछ बढ़ गया होगा। ठीक है, क्या बढ़ा घटा, बोले जैसे मान लो अगर आवेश हम बोल रहे हैं तो बोले यहां कुछ आवेश कम हो गया होगा, यहां कुछ आवेश बढ़ गया होगा। लेकिन जब इन दोनों को
आपस में स्पर्श कराया गया तो वापस क्या हो गया, वापस आदान प्रदान हो गया, आदान प्रदान हो गया, और जो वस्तु जैसी थी वैसी फिर से हो गई, जैसे जो पहले था वैसा ही कहानी फिर से भी हो गया। ठीक है, कि पहले रगड़े तो एक दूसरे से ले लिया, ऐसे फिर अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब टच करा दिए एक दूसरे को आपस में, तो स्पर्श करा दिए, तो क्या हुआ कि जो चीज ट्रांसफर हुआ था वो चीज वापस मिल गया। अच्छा, एक और बात समझो, जितना यहाँ कमी हुआ होगा उतना ही यहाँ बढ़ गया होगा कि नहीं? अगर कहीं और वो गिर नहीं जाता, ऐसा नहीं कि ऐसे भयंकर रगड़ रहे हैं कुछ जमीन पे गिर गया, ऐसा नहीं, ऐसे रगड़े तो जितना यहाँ कम हुआ वही चीज इसमें निकल के गया होगा, तो जितनी कमी यहाँ हुई होगी उतना ही वो चीज यहाँ बढ़ गया होगा कि नहीं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले कि जैसे अगर हम +2 में -2 को जोड़ देते हैं तो वो 0 आ जाता है कि नहीं? तो देखो, जैसे अगर मान लेते हम बोले कि यहाँ पर कोई 2 की कमी हो गई होगी, तो बोले -2, तो इसमें 2 बढ़ गया होगा, तो हम बोले +2, तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 0 आ गया कि नहीं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन यही बोले कि अगर हम 1 को माइनस मान लें, 1 को प्लस मान लें, तो यहां से तो हम लोग की ये बात क्लियर ही हो जाएगी। इसका मतलब तब वो क्या बोले कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एकदम सही बात है, और वो उन दोनों प्रकार को क्या बोले कि भाई पहला जो है, पहला फर्स्ट, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं धनात्मक आवेश। ठीक है, और दूसरा हम क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक आवेश। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आवेश की चर्चा हुई। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से। पहले हम लोग आवेश डेली लाइफ में कहाँ फील करते हैं वो हम तुमको समझाएं कि भाई जब हम लोग ठंडी के समय पे स्वेटर उतारते हैं, या घर पे जब हमारी मम्मी या दीदी ये लोग जब साड़ी यूज करती है पॉलिस्टर की, तो वहाँ पे भी ऐसे साड़ी बंद करते, मतलब ऐसे साड़ी चपोत के जब रखते हैं या साड़ी खोलते हुए चिट चिट की आवाज़ आती है, या हम अपने कंधे को, अपने यहाँ पे जो हम लोग के बाल होते हैं, अगर हम उसको टीवी स्क्रीन के पास लेके जाए तो वो उसकी तरफ, जो बाल है वो उसकी तरफ, टीवी स्क्रीन की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। ये हम तुमको समझाएं। फिर हम तुमको बताएं कि भाई आवेश की खोज कौन किए, उनके बारे में हम फिर बताएं। फिर हम बताएं कि जब उन टाइम में जब ग्रीस देश में और भी बहुत सारे पेयर खोजे जा चुके थे, जिसके थ्रू ये क्लियर होने लगा था कि भाई आवेश जैसा कुछ तो जरूर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वस्तुएं 2 तरह का फोर्स केवल फील करती हैं, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। ठीक है, उनके आधार पर यह क्लियर हुआ था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ये बता दिए कि वो 2 प्रकार कैसे होते हैं। एक तो हम लोग क्या मान लेते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव, और दूसरे को हम लोग क्या मान लेते हैं? बताओ, नेगेटिव। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या तुमको बताए थे? बताओ कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, मतलब प्लस और प्लस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इनके बीच में क्या होता है? बोले इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? बताओ, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अच्छा, और क्या होता है भाई कि जो प्लस माइनस विपरीत आवेश है, या फिर माइनस प्लस जो है, इन दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं कि 2 समान लोगों में हमेशा दुश्मनी, ठीक है, और 2 विपरीत लोगों में क्या होता है? प्यार होता है। अरे मतलब ऐसे एग्जाम्पल तौर पर तुमको याद रखने के लिए बोला जाता है कि अगर समान समान दिख रहा है कि समान तरीके के हैं, तो उनके बीच में दुश्मनी होगी, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को भगाएंगे दूर के, भाग जाओ यहाँ से। और अगर विपरीत तरीके के होंगे तो उनमें प्यार होता है, एक दूसरे की तरफ खींचे आएंगे। ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं भाई। ये यहां तक की कहानी में तुमको समझाएं। ठीक है, ये तो अपने दिमाग में अच्छे से रखो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन केवल इसलिए प्लस और माइनस बोले क्योंकि जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो 0 मिल गया,
तो जीरो तभी हुआ होगा जब एक पर प्लस में रहा होगा और एक पर माइनस में। जैसे नहीं हम लोग सामान्य बीजगणित में ये तो करते हैं कि +5 है उसमें -10 अगर हम जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर प्लस और माइनस बोला गया था, ठीक है। थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और तुम एक्सपेरिमेंट सोचो तो, एक और एक्सपेरिमेंट देखो कई बार कि वो बहुत बार करते भी हम लोग घर में, कि अगर हम लोग का बाल सूखा और ड्राई हेयर है और उसमें हम लोग कंघी, जो कम्ब होता है ना, अगर ऐसे कंघी को अपने बाल में से रब करते हैं, रगड़ते हैं और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लेके गए, उसके पास लेके जाते हैं, तो जो कागज का टुकड़ा है वो उस कंघी पर चिपक जाता है। सही बात है, ये तो हम लोग देखे भी होंगे। कैसे रगड़ो कंघी को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचो, अभी हम तुमको क्या बताए थे बताओ? अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले तुमसे ये बता रहे थे कि भाई प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। एक बात तो समझ में आई कि हो सकता है रगड़ने पर इस कंघी पर कुछ प्लस या माइनस आया होगा। अरे यही तो होता था ना, जैसे बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की छड़ रगड़ो या फिर कांच की छड़ पर हम लोग रेशम को रगड़ते थे तो कोई ना कोई एक आवेश तो आ जाता था। वैसे जब हम बाल से इसको रगड़े तो हो सकता है कंघी पर कुछ ना कुछ आ गया हो। अरे कंघी नहीं, मार्कर है मतलब, तो कंघी पे मान लो कंघी है तो कंघी पे कुछ ना कुछ आ गया होगा। तो कंघी पर ना कुछ आया लेकिन कागज पर तो कुछ नहीं था। कागज तो पहले से न्यूट्रल पड़ा हुआ था, वो तो उदासीन था, जीरो था। तो वो क्यों आकर्षण फील किया, वो क्यों उसकी तरफ आकर्षित हुआ? तो ये हम तुमको आगे जाके लेक्चर में बताएंगे। बट फिलहाल ऐसा समझो कि वो जो कागज का टुकड़ा होता है वो उसकी तरफ क्या होता है, खींचना शुरू कर जाता है, ठीक है। उसी बात को हम थोड़ा समझाएंगे तुम्हें। उसके पहले एक चीज समझ लो क्या है। देखो एक और हेडिंग हम लोग के एनसीईआरटी में, चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में, ठीक है। विद्युत रोधी, वैसे सही वर्ड क्या है, अगर हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आना है इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसको कुचालक लिख सकते हैं या अचालक लिख सकते हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ चालक है एक तरफ कुचालक है या अचालक है। थोड़ा समझते हैं भाई, चालक के बारे में बात करते हैं। चालक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ ऐसा जिसमें जो आवेश है वो क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। देखो वे पदार्थ जिनमें आवेश स्वतंत्रता से प्रवाहित होते हैं चालक कहलाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया हम लोग को भाई, देखना सुनना ध्यान से, ये बात भी क्लियर थी। अच्छा सोचो थोड़ा ध्यान से, तो याद करो 10th की कहानी, फिर तुम लोग समझ में आएगा करे सर क्या 10th बार बार करते हैं। हम लोगों को तो 11th का याद है ही नहीं, 10th का कहाँ से याद होगा। ऐसे बेसिक बात है ना, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं बार बार। देखो सुनो, याद करो, तुम्हें 10th में सिखाया गया होगा कि भाई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे भी आवेश के प्रवाहित होने की बात कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आवेश के प्रवाहित होने की बात हो रही, इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगा कि यहाँ पे से क्या हो रहा होगा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की बात हो रही है। तो तुम दिमाग लगाओ, जैसे मान लो तुमको कभी पता लगाना है कि कोई वस्तु चालक है, जैसे मान लो ये मार्कर हुआ, पता लगाना है कि ये चालक है कि नहीं। तो ये तो मान लो तुमको क्लियर होगा ना कि भाई ये तो प्लास्टिक का है और प्लास्टिक से तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तब तो ये बात तुमको क्लेरिफाई होना चाहिए अच्छे से कि नहीं ये जो है वो चालक नहीं है। लेकिन मान लेते हैं, लेट्स अगर किसी मेटल का हमको पता लगाना ही है तो क्या करो, इस एंड से तार जोड़ दो, इधर से तार जोड़ दो और बीच में कहीं अमीटर लगा दो। अमीटर होता है ना जिससे धारा को पता लगाते हैं, और चालू कर दो बैटरी को। अगर ये चालक हुआ ना तो उस अमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि धारा बह रही होगी तो रीडिंग आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मान लो ये कुचालक निकला तो जो उसका रीडिंग होगा, जो पाठ्यांक होगा, वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें से धारा बह नहीं रही है, तो अमीटर से भी धारा नहीं बहेगी, तो वो क्या बन जाएगा, कुचालक बन जाएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग चालक के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो शरीर है वो खुद ही चालक है, मानव शरीर, ठीक है। मानव शरीर की बात की, अच्छा क्या जंतु का शरीर भी होता है? बोले हाँ, जंतु का जो शरीर होता है वो भी क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। मानव शरीर, जंतु शरीर, ठीक है। धातु, जितने भी धातु होते हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, आयरन, जितने भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब लोहा, चांदी, तांबा, पीतल,
और क्या होता है, एक वो होता है एल्यूमिनियम होता है ना, ये सब चीजें, वो सब क्या है, वो सब के सब चालक है। मानव शरीर, जंतु शरीर, धातु, पृथ्वी भी चालक है, ठीक है। तुमको उसका बहुत बेसिक बात लग रहा होगा, लेकिन ये भी अपने आप में 15-20 मिनट का खुद ही एक ये टॉपिक है, ठीक है, कि जो पृथ्वी है वो चालक कैसे है, चालक है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब पृथ्वी की बात कर रहे होंगे अच्छे से, पृथ्वी की बात कब करेंगे, जब हम लोग अर्थिंग पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या होता है, तुम कभी कभी ध्यान की, सब आगे की बातें तुमको हम समझाएंगे भी। तुम देखो गांव में हम लोग के कभी कभी, तुम अब तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये, कि एक तीसरा प्लग लगा होता है। तीसरा प्लग उसमें लगा होता है जिसमें हम लोग को वो चीज टच करनी होती है, उस इंस्ट्रूमेंट को। जैसे सोचो, जैसे फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ये सब चीजें हम लोग को टच करनी होती है। एसी, ये सब जो चीजें हैं, इन सबको हम लोग को टच करना होता है। तो इन सब में क्या होता है, 3 प्लग दिया गया रहता है। क्यों तीसरा प्लग? पहले 2 प्लग तो एक तो प्लस माइनस के होता है, वो तो क्लियर है। जो तीसरा प्लग है ना, उसको हम लोग जोड़ते हैं और फिर तुम देखो हम लोग के घर के बाहर एक तार निकला होता है और उसको तार को जमीन में लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि वो अर्थिंग दी जाती है कि अगर कभी भी उस बॉडी में जिसको हम लोग टच करते हैं उसमें करंट उतरने लगे ना, तो अर्थ से टच होगा तो उसमें तुरंत आवेश चला जाएगा और हम लोग को झटका नहीं लगता है। वैसे अब तो इसके चांसेस घट गए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की बन जाती है और प्लास्टिक में तो आवेश बहता नहीं है, तो झटके का चांस कम होता है। इसीलिए अर्थिंग वाला कनेक्शन अब नहीं करते जनरली, ठीक है। लेकिन अर्थिंग का कनेक्शन जरूरी हो जाता है। तुम देखो कभी कभी हम लोग के कूलर, जो हम लोग के घर में कूलर लगे होते हैं वो लोहे वाले, नहीं होता, कभी कभी हम लोग टच करते तो पूरा भयंकर झटका लगता है। तो वो जो झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग के घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है। अगर अर्थिंग का कनेक्शन जैसे ही मिल जाएगा ना, तो वो झटका कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब फायदे वाली बात है वहां पे। तो समझ लो फिर से, चालक क्या होता है कि वो पदार्थ जिसमें आवेश स्वतंत्रता से प्रवाहित हो सकता है, चालक कहलाता है। हम कुछ उदाहरण बता दिए, मानव शरीर, जंतु शरीर, धातु, पृथ्वी इत्यादि, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं विद्युत रोधी का। विद्युत रोधी बोलेंगे या फिर कुचालक बोल सकते हैं, या कुचालक, ठीक है, समझना ध्यान से। विद्युत रोधी या कुचालक की बात करते हैं। देखो कुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का, अब हम आवेश प्रवाह नहीं बोल रहे हैं, हम विद्युत धारा ही बोल दे रहे हैं, तो समझ जाना कि आवेश प्रवाह की बात कर रहे हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का अत्यधिक प्रतिरोध करते हैं, अत्यधिक प्रतिरोध करते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत रोधी या फिर कुचालक बोल सकते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग बात किसकी कर लिए, चालक की और कुचालक की। अच्छा, विद्युत रोधी का भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं भाई। वैसे कुछ तो हम लोग को पता है, थोड़े बहुत उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण देखना ध्यान से। जैसे सबसे पहला उदाहरण कागज, कि कागज से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है, तो कागज कुचालक हो गया। और अभी मार्कर का उदाहरण ले रहे थे ना, क्या हो गया बताओ, ये मार्कर क्या होता है, बोले प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक भी क्या है, कुचालक है। जितने भी अधातु होते हैं, जितना भी तुम लोग को रसायन विज्ञान में पढ़ाया गया है, वो सब के सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है, इत्यादि और भी चीजें होती हैं इत्यादि। अब एक बात समझो भाई, 2 चीजें हम लोग समझ गए, कौन कौन से बताओ, चालक और कुचालक। तो लगभग ना दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया की सभी वस्तुएं इन दोनों श्रेणियों में, अरे गड़बड़ हो जा रहा है क्या, इन दोनों श्रेणियों में, दुनिया की सभी वस्तुएं इन दोनों श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, ठीक है। कि दुनिया भर की चाहे जितनी भी चीज की हम लोग बात कर ले, वो सब हम लोग इन दोनों श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, बांटी जा सकती हैं, हम नहीं बोले कि बांटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कुछ और भी हो सकता है क्या, बोले हाँ,
इसको तुम बस अभी समझ लो। तुम्हें याद आ रहा, हम 14वें चैप्टर में एक नाम लिए थे अर्धचालक। देखो यहाँ पे हम क्या बोले, चालक बोले और कुचालक बोले, ठीक है। लेकिन याद करो वहां दो नाम भी लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो अभी सुन लो। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। मतलब वो चालक जितना फ्लो भी नहीं करने देता है और कुचालक जितना विद्युत विरोधी भी नहीं होता है। मतलब चालक से कम धारा को प्रवाहित होने देता है और कुचालक से ज्यादा धारा को प्रवाहित होने देता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक और श्रेणी आती है, कौन सी, अर्धचालक की। तो हम लोग उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर में करेंगे। इसलिए हम बोले यहाँ पे क्या बांटी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक और श्रेणी मिल गई हम लोगों को। तो ये बात तुमको बस दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। चलो अब देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में ना एक सेटअप समझाया गया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार अच्छे से। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में देखना, सुनना ध्यान से। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी समझते हैं भाई? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी देखो समझाया क्या जा रहा है इसमें। ये ऐसे समझ लो ना कि केवल आवेश के परीक्षण में उपयोग करते हैं कि जो भी चीज है वहां पे आवेश है कि नहीं, ठीक है। हम तुमको बस समझाते हैं कैसे किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई एक कंटेनर टाइप का चीज लो, ठीक है, ऐसे है, समझना। ये एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, वहां से हल्का फुल्का देखोगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम तुमको यहाँ फिगर भी दिखा दे रहे हैं, देख लो अच्छे से। उस सेटअप का फिगर देख लो कि कैसे बना हुआ है। किया क्या गया है ना कि यहाँ एक रॉड रख दिए हैं, यहाँ पे देखो ऐसे, अरे ऐसे कुछ, ये रॉड, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ एक चपटा सा है, इस तरह से चपटा सा है कि इस पे हम लोग ना एक चीज को हैंग करा सकते हैं। वो क्या चीज अभी बताते हैं उस बारे में। ऐसे इसको हम लोग हैंग करा दिए। अच्छा, यहाँ कुछ गोला टाइप का ले लिए, ठीक है, ये इस तरह से है भाई, ठीक। अच्छा, ये इसको टच न करे इसलिए यहाँ पे कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क मतलब ऐसे कुछ समझ लो, रबर टाइप की कोई चीज है, उसके अंदर उस पाइप को ऐसे डाल दिए हैं। अब रबर टाइप का लगा होगा तब तो वो इस बॉटल के कांटेक्ट में आया नहीं, ठीक है। अब करते क्या है ना कि जैसे मान लो कोई रॉड लिए जिसपे हमको ऐसा लगता है कि उस पे आवेश है, मान लो ऐसा हमको लग रहा है कि उस पे आवेश है और हमको चेक करना है कि उस पर आवेश है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो आवेश दिखेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो जुगाड़ क्या लगाया गया कि लेके जाते हैं, इसको टच करा देते हैं, इस पे ये जो मोटा सा गोला सा बनाया ना, इस पे टच करा देते हैं। अब ये धातु का बना है तो तुम एक और चीज, अच्छा यहाँ पे हम बताना भूल गए, एक और चीज अच्छे से समझ लो, ये बात लिखना, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल टाइप का चल रहा होगा, वो लिखा भी आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है समझो उस चीज को, कि चालक जो होता है ना वो अपने पूरे सतह पे आवेश को फैला देता है। समझना इस चीज को। जैसे मान लो कि हम ये लिए मार्कर, मार्कर मान लो लोहे का बना है, मान लेते एक बार को, और हम यहाँ पे 20 ठो प्लस दे दिए, 20 ठो, क्योंकि अभी हम प्लस माइनस की बात करें, 20 ठो प्लस दे दिए। क्या है वो सब बाद में बात करेंगे। मान लो 20 ठो प्लस है, तो ये जो लोहा है ना ये अपने पूरे सतह पे इसको फैला देगा, मतलब रहेगा 20 ही, लेकिन जगह 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 फैला हुआ रहेगा। किस तरफ फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, इस सब बारे में अच्छे से बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल ले लो, मान लो ये मार्कर ही होता, ये अब लोहे का नहीं है, प्लास्टिक का ही है, ठीक है। और यहाँ फिर से हम लोग 20 बार प्लस दे दिए, 20 प्लस दिए यहाँ पे ना, तो ये यहीं पर बना रहेगा। मतलब चालक अपने ऊपर मिलने वाले आवेश को पूरे पृष्ठ पर फैला देता है, जबकि कुचालक अपने ऊपर या अपने सरफेस पर प्राप्त आवेश को वहीं रखा रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक चालक छड़ है, मान लो लोहे का बना है, तो जैसे इसको यहाँ आवेश मिलेगा तो पूरा फैला देगा, यहाँ फैला। ये जो है ना ये सोने का रहेगा, एकदम गोल्ड फॉइल, पतले पतले पन्नी टाइप का रहेगा, एकदम पतला सा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लोहा है, तो यहाँ प्लस 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 आया, इस पर भी प्लस फैल गया, तो यहाँ भी प्लस आया। देखो ऐसे है, ऐसे करके इसको लटका दिए, ठीक है, ऐसे करके। ये वाला उंगली मत समझना, इसको समझो, ये निकला हुआ था ना, इसी पर ये सोने के दोनों पन्ने को ऐसे हैंग करा दिए। अब सोचो इस पर भी प्लस फैल जाएगा और इस पर भी प्लस फैल जाएगा। सोचो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, तो थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। पहले कैसे था, ऐसे, ठीक, प्लस आया तो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इसका मतलब लोगों को क्लियर होगा तुरंत कि अच्छा इसका मतलब कंफर्म इस पे आवेश रहा होगा। ठीक, सोचो अगर अच्छा प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस आता, माइनस 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 माइनस, फिर इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस, तो भी क्या होता, प्रतिकर्षण ही होता। इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि प्लस है कि माइनस, बस ये पता लगा सकते हैं कि आवेश है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही कि अच्छे से? तो क्लियर रखो कि जो हम यहाँ लिखे ना स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये केवल ये डिटेक्ट कर सकता है कि किसी भी रॉड पर आवेश है कि नहीं। ठीक है, क्या करना है फिर बता दे रहे हैं, इस गोले वाले से टच कराते हैं। ये धातु का बना है और धातु चालक होता है, पूरे सतह पर आवेश फैलाएगा तो यहाँ पे भी आवेश आ जाएगा, और इन दोनों जगह आवेश आया तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। क्योंकि हम क्या बताए थे बताओ कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। सोचो अगर ये नहीं रहा होता तो इस पर प्लस आएगा ही नहीं, तो ये जैसा है ऐसे है अगर मान लो तो ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आवेश आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर जाना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग किसकी बात किए बताओ, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में बात की है। ठीक है, चल यहां तक की बात होगी हम लोग के अच्छे से भाई। अब देखो ना तुम्हारे दिमाग में जो हम क्वेश्चन डाले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। इसका बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन भी हम लोग अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में और क्लियर होता जाएगा। देखो एक बात समझो कि आवेश थोड़ी नई नई सी कहानी है, थोड़ा कम समझ में आएगा तो भी चलने दो जैसे चल रही चीजें। ठीक है, तो ख्याल में रखना कि आवेश जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे ना तो धीरे धीरे क्लैरिटी और बढ़ेगी, तो परेशान नहीं होंगे। देखो हम जो तुमसे बात किए थे अभी कि जैसे हम अपने बाल पर कंघी को ऐसे रगड़े, कंघी क्या है बताओ, प्लास्टिक का बना हुआ है कि नहीं। जब ये प्लास्टिक का बना हुआ, जब हम यहां रगड़े तो यहां से कुछ निकल के बाल में गया होगा, कुछ, वो जो कुछ है ना जो बार बार हम बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अभी आगे जाके इस पे बात करेंगे। देखो ऐसे रगड़े तो या तो इससे निकल के बाल में गया होगा या तो बाल से निकल के इसमें आया होगा। सोचो ये प्लास्टिक का है, कुचालक है। अभी क्या बताए थे कि जो कुचालक होते हैं वो अपने सतह पर ही आवेश को रहने देते हैं, तो इसके सतह पर ही आवेश बना रहा। जब हम इसको कागज के पास लेके गए ना, देखना ध्यान से, अब चीज को हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का, ऐसे है मान लो, इस तरह से ऐसे है, ऐसे और पूरा ऐसे है, ऐसे मान लो हम यहाँ रगड़े थे तो यहाँ पे प्लस 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 ऐसे आ गया। ठीक है, सुनना ध्यान से भाई, पूरा प्लस आ गया। अब मान लो यहाँ एक पेपर का पीस है, एक ही पेपर के पीस से समझते हैं। ठीक है, अब देखो भाई जो पेपर का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है कि नहीं, ये तो पता ही होगा कम से कम। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया, जो प्लस आवेश था उसको क्या किया बताओ, बोले सर प्रतिकर्षित कर दिया, भगा दिया दूर। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो प्लस माइनस है वो एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे कि नहीं। तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो वो उससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि सर ये प्लस प्लस भी तो है, आप ये सिखाए थे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी तरीके से समान आवेश एक दूसरे को तो प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो यहां क्या था, यहां तो प्रतिकर्षण था जबकि यहां पर आकर्षण था। बोले हाँ सर सही बात है, लेकिन एक और बात भी समझो दिमाग में। अभी कूलॉम का नियम आने वाला है, वहां हम तुमको बताएंगे कि जो बल होता है ना वो आवेश के साथ साथ उसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। मतलब अगर दूरी ज्यादा होगा तो बल कम, दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ दूरी कम है कि देखो प्लस माइनस पास पास है, तो इसकी वजह से लगने वाला बल ज्यादा होगा। ये दोनों दूर दूर है तो इसकी वजह से लगने वाला बल कम होगा। देखो ये खींच रहा है अपनी तरफ, ये है ना, मान लो ये F1, ये प्लस इस कागज को दूर भगाना चाह रहा है, ये मान लो F2। हम बोले F1 ज्यादा है, ऐसे मान लो हम बोले F1 जो है वो ज्यादा है, F2 कम है। तो भाई ये जो होगा वो इसी का तो फोर्स बचा रह जाएगा ना, क्योंकि नेट जो होगा, जो परिणामी होगा वो तो इधर की तरफ बचेगा। जैसे बोलिए 50 की ताकत से खींच रहा है, ये 20 की ताकत से खींच रहा है, तो 30 की ताकत से उधर जाएगा कि नहीं, क्योंकि 50 में से 20 घटा देंगे 30 बच गया।
तो उसकी तरफ खिसक जाएगा, इसीलिए जो कागज के टुकड़े हैं वो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। अब सुनना, लेकिन जैसे मान लो हम अपने सर पे ऐसे चम्मच लिए और उसको रगड़े, ठीक है, ऐसे रगड़े और कागज के टुकड़े के पास लेके गए। अब जब कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे ना तो कागज का टुकड़ा आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे भी वही वाली बात आ जाएगी। देखो सोचो कैसे, जैसे हम जब चम्मच लिए रगड़े तो चम्मच किसका बना है, स्टील का बना है या लोहे का बना है, तो वो जो बना हुआ है चम्मच, वो चम्मच चालक है कि नहीं, चालक है। तो जब आवेश आया रगड़े तो या तो इलेक्ट्रॉन इसमें गया या तो बाल से चम्मच पे गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको मान लो चम्मच है ये, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आया तो चम्मच क्या करता है, बोले चम्मच चालक है तो पूरा फैल जाएगा, फैला। तो यहाँ पे कांटेक्ट में किसका क्या बताओ, हमारे हाथ के कांटेक्ट में आया और हम क्या थे, मानव शरीर। मानव शरीर क्या है, चालक। तो चालक के जैसे ही कांटेक्ट में आया वो तुरंत उसमें फैलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, और फैला तो हम किसके कांटेक्ट में, बताओ पृथ्वी के, और फिर पृथ्वी भी अचालक है तो उसके में चला जाएगा आवेश। तो हम तीनों लोग, कौन, हम तीनों लोग, चम्मच, हम और पृथ्वी, ये तीनों लोग संपर्क में जब आएंगे तो सोचो इतने बड़े सतह पे जब वो आवेश फैलेगा तो वो आवेश है ही बहुत कम। और उससे भी बड़ी बात सोचो ना, अरे निकला किससे, हमारे शरीर से, और फिर वापस हमारे शरीर में चला जाएगा तो फिर से निरस्त हो गया कि नहीं, तो फिर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कोई आवेश आया ही नहीं। अरे जब यहाँ कोई आवेश होगा ही नहीं तो फिर ये इस पे आकर्षण में प्लस माइनस कुछ हो नहीं पाएगा। जब ये कुछ बना ही नहीं तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो ये जो कागज का टुकड़ा है वो उठेगा ही नहीं। इसीलिए ये जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो किससे किए बताओ, वो हम लोग कर रहे थे किससे 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 कुचालक वस्तुओं से किए। तुम याद करो, जो कांच की छड़ है, जो प्लास्टिक की छड़ है, ये सब के सब कुचालक हैं कि नहीं, इसीलिए उन सबसे हो पाया। क्योंकि चालक होता तो सब जगह फैल जाता, हम लोग को पता ही नहीं चलता। तो ये सब बात हुई थी, ठीक है। तो देखो अभी हम तुमको क्या समझाएं, अभी हम तुमसे बहुत फंडामेंटल बात की है, हो सकता है तुमको ये चीजें थोड़ी टफ लगे। देखो ये चीजें ना समझनी थोड़ी टफ है, आगे कहानी काफी आसान है। हम तुमको ये कहानी इसलिए समझाएं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी है, तुम वहां से समझो भी, और ताकि तुम इस बारे में बात कर पाओ कि भाई आवेश की खोज कैसे हुई, कोई भी चीज खोजा कैसे गया, नामकरण कैसे हुआ, भाई प्लस माइनस की भी तुमको कहानी समझाने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत समझो, हो सकता है तुमको कम समझ में आया होगा, ज्यादातर चांस है कि कम ही समझ में आया होगा। तो किताब से पढ़ने की कोशिश करो, आगे की जिंदगी है आसान, डरना नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ तक आवेश की बात कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे आवेश की ना कई सारी सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवेश कभी रुका रहेगा, कभी आवेश चलेगा, कभी आवेश तेजी से चलेगा। तेजी से चलेगा मतलब कभी वो दौड़ने लगेगा, मतलब होता है ना कि स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही होगी। कभी कभी जो आवेश है वो घूमने लगेगा, तो वो अलग अलग चैप्टर बनेगा। रुका रहा तो अलग चैप्टर, दौड़ने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर वेग से दौड़ रहा है तो अलग, अगर जो उसका वेग है वो नियत ना होकर बदल रहा है तो अलग चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो खूब डिटेल में पढ़ना है। हम तुमसे पहले ही बताते पिछले टर्न पे ना, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आवेश ही है जो हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो डरेंगे नहीं, ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलो बस करते हैं यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।